कराची यूनिवर्सिटी के करीब वैन में धमाका, वैन में आग लग गई। वाक़े में 2 गैर मुल्कियों समेत 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन दफातर के सामने एहतजाज। फजा इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। इस्लामाबाद में इंतजामिया की रेड जोन से बाहर एहतजाज की अपील। मुजाहिरीन का इनकार, नादरा चौक पर रुकावटें लगा दी गई। रैलियों के मुख्तलिफ मकामात से इलेक्शन ऑफिस आमद। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों में भी मुजाहरे। शेख रशीद ने इलेक्शन न होने पर खून रेजी की वार्निंग दे दी। कहा कि अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट एक हो जाए मगर इलेक्शन नहीं रुक सकते। शिबली फराज ने कहा कि जहां 4 लोग जमा हो जाएं, करप्ट हुकूमत की कांपी टांग जाती हैं। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं रहा। फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत की टांगें कांपना शुरू हो गई हैं। अंदिलीब अब्बास कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन नून लीग का विंग है। फिरदौस शमीम ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर तक इलेक्शन का कहा। 5 जजेस में से किसी ने सवाल ना पूछा। हलीम आदिल शेख ने इलेक्शन कमीशन को लोटों का सरपरस्त करार दे दिया। फॉरेन फंडिंग में मुंह क्यों छुपा रहे हो, रसीदें क्यों नहीं देते, 7 साल से मामला क्यों लटकाया हुआ है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के ताबड़तोड़ सवालात। कहा कि इमरान ने अमरीका समेत मुतादिद ममालिक से ताल्लुकात खराब कर लिए, मईशत तबाह कर दी। इलेक्शन कमीशन ने डॉलर्स का पूछा, इमरान गुंडे लेकर पहुंच गया। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली का तंज। कहा कि ये भारतीय और इसराइली शहरियों से पैसे लेते हुए पकड़े गए हैं। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान कहती हैं कि इमरान का एहतजाज एनआरओ के लिए है। नैयर बुखारी कहते हैं कि किसी आइन शिकन को धरने और एहतजाज का हक नहीं। सवाल पूछने पर इमरान गाली और धमकी देते हैं। ये चाहते हैं कि इनके झूठ की बैत की जाए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तनकीद। कहा कि ये मर्जी का मैच अंपायर और खिलाड़ी चाहते हैं। ये आइन को मानते हैं ना कानून को। ऐसे शख्स को जहनी मरीज कहते हैं और इनकी जगह पागल खाना है। सिंध हाउस हमला केस में तहरीक इंसाफ के अरकान की जमानत मुस्तरद हो गई। एमएनए अताउल्लाह और फहीम खान को अदालत के अहाते से गिरफ्तार कर लिया गया। केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। वज़ीर आज़म का लोड शेडिंग को लगाम डालने का अज़्म। 1 मई से बिजली बंदिश मुकम्मल खत्म करने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं कि गर्मियों में आवाम को मुश्किलात में मुब्तला नहीं कर सकते। ईंधन फराहमी से मुतालिक मनसूबाबंदी की हिदायत कर दी। डीजल की मसनूई किल्लत पर भी फौरी कार्रवाई का हुक्म। सदर मुमलिकत वज़ीर आला पंजाब का हल क्यों नहीं ले पा रहे, विफाक की तरफ से नुमाइंदा कौन है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सवालात। वकील ने जवाब दिया कि वज़ीर आज़म ने कहा था मगर सदर मुमलिकत ने कोई इकदाम नहीं किया। अदालत ने मुआविनत के लिए अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब कर लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी सऊदी अरब रवाना हो गए। उम्रे की सआदत के साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाजिरी देंगे। उन्हें सऊदी शाही खानदान ने दावत दी थी। शाही मेहमान के तौर पर क़याम करेंगे। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त जस्टिस फारूक हैदर ने समाज से माजरत कर ली। फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। उन्होंने केस दूसरे बेंच के रूबरू लगाने की सिफारिश कर दी। नए 2 रुकनी बेंच के जस्टिस अजहर जावेद ने भी केस सुनने से माजरत कर ली। ईद के बाद हंगामा होगा, मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। लिखा कि इमरान खान सस्ती गैस, गंदम और पेट्रोल के लिए रूस गए थे। साजिश के तहत आवाम को इससे महरूम कर दिया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि कोई हंगामा नहीं होगा। भूंडे बदमाश मुसल्लत नहीं है। जो कानून हाथ में लेगा, कानून उसे हाथ में लेगा। कच्ची आबादियों और कमज़ोर तबके के मसाइल कैसे हल होंगे, सियासी केस का फैसला दें तो हेडलाइन बनती है मगर पैसे
पिसे हुए तबके से मुतालिक बात नहीं होती। कच्ची आबादी मसाइल केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा कि अशराफिया के मसाइल पर बात करने की रविश बदली तो सब ठीक हो जाएगा। शर्जील मेमन के खिलाफ कितनी नैब तहकीकात हो रही हैं। सूबाई वजीर ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तफसील फराहम करने की अपील कर दी। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। के अंदर वैन में धमाका हुआ है और धमाके में 4 अफराद जहां बहक हो गए हैं। मरने वालों में 2 गैर मुल्की भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक जामे कराची में IBA गेट के बाहर वैन में धमाका हुआ और वैन में ज्यादातर गैर मुल्की मौजूद थे। इस धमाके के हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे रेहान खान से। रेहान, अपडेट कीजिएगा, अभी तक ताज़ा तरीन तफसीलात क्या फराहम हुई है? जी बिल्कुल दरअक्षा, इस वक्त पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारे जो है वो जामे कराची पहुंच गए। इब्तदाई तौर पर जरा ये बता दें कि IBA गेट के सामने जो वैन खड़ी हुई थी उसके अंदर ये धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 4 अफराद जो है वो हलाक हुए, जिसके अंदर से ये बताया जा रहा है कि 2 गैर मुल्की भी शामिल है। पुलिस हुकाम ये बता रहे हैं कि वैन के अंदर 7 से 8 अफराद जो है वो मौजूद थे, जो ज्यादातर गैर मुल्की थे। इब्तदाई तौर पर जो इनिशियल तफ्तीश पुलिस ने की उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये धमाका जो है वो गैस सिलेंडर का हो सकता है। ताहम तखरीब कारी के अंसर को भी जो है वो पुलिस देख रही है। BDS की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है, वो वहाँ से अभी किसी भी किस्म के बारूदी मवाद या तकरीब कारी के शवाहिद जमा कर रही हैं। और ये बताया जा रहा है कि जैसे ही वैन में धमाका हुआ था तो बड़े पैमाने के अंदर वैन के अंदर आग लग गई थी और देखते देखते और आग ने पूरी वैन को अपनी लपेट में ले लिया था। अभी तर्जुमान जामे कराची ये बताते हैं कि वैन में लगने वाली आग को तो बुझा दिया गया है, ताहम जो अंदर जो लाशें थी जख्मी तो उनको अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। पुलिस, रेंजर्स की भारी नफरी भी इस वक्त जामे कराची में मौजूद है। और ये बताया जा रहा है कि धमाके के बाद जब रेस्क्यू के लिए रेंजर्स पहुंची तो इस दौरान रेंजर्स का एक एहलकार भी जख्मी हुआ, जबकि एक सिक्योरिटी गार्ड भी इस धमाके की जद में आके जो है वो जख्मी हुआ है। तमाम अफराद को जो जख्मी है उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इस हवाले से वाकये की तमाम जावियों से जो है वो तफ्तीश की जा रही है। इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है कि इस वैन के अंदर ज्यादातर गैर मुल्की मौजूद थे, जो जामे कराची के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो गैर मुल्की जबान जो है पढ़ाने आते थे। और ये आज जो है वो अपना सेशन कंप्लीट करने के बाद जब वापस जा रहे थे तो इसी दौरान जो है इस वैन के अंदर धमाका हुआ है। पुलिस ये बताती है कि धमाके के नतीजे में वैन की जो बॉडी है उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, ताहम आग लगने की वजह से जो है हलाकतें हुई हैं। जी रेहान, कुल कितने अफराद थे इस वैन में और ये भी बताइएगा कि जो जख्मी हैं उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल दरअक्षा, पुलिस हुकाम ये बता रहे हैं कि 7 से 8 अफराद वैन के अंदर मौजूद थे, जिसके अंदर से 4 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की गई है, जबकि 3 जख्मियों को जो है वैन से निकाल के जो है वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। और तीनों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बहुत जो है वो बुरे तरीके से वो लोग झुलसे हैं और शदीद जख्मी हालत के अंदर उनको अस्पताल मुंतकिल किया है। जबकि 4 डेड बॉडीज जो है वो गाड़ी से निकाली गई हैं, जिनको कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि पुलिस हुक्काम अभी ये भी देख रहे हैं कि गाड़ी के अंदर 7 से 8 अफराद थे, जबकि गाड़ी के बाद जो अफराद जख्मी हुए हैं उनकी तादाद कितनी थी और वो कौन थे, इस हवाले से भी रिपोर्ट जो है वो मुरतब की जा रही है। इस वक्त तमाम तर इदारे ऑन बोर्ड हैं। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने भी नोटिस लिया, DC ईस्ट और SSP और DIG ईस्ट को भी कहा है कि वो मौके पर पहुंचे। जबकि रेंजर्स की जो 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 नफरी है वो अपने तहत जो इस वाक़े की जो है वो तहकीकात उन्होंने शुरू कर दी है। पुलिस अपने जाविये से तहकीकात कर रही है, दीगर इदारे भी मौके पर मौजूद हैं। सारी सूरत हाल देखी जा रही है। IBA गेट के बाहर जो CCTV कैमरे लगे हैं उनसे भी जो है वो फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ मौजूद जो एनी शाहिदीन थे उनसे भी जो है वो बयान कलमबंद किए जा रहे हैं। जी रेहान, आप हमारे साथ लाइन पर रहिएगा और हमारे नुमाइंदे इस वक्त ज़ीशान अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलात जानते हैं। ज़ीशान, हमें बताइएगा कि इस वाक़े का वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया है, इस हवाले से डिटेल्स क्या हैं? तो जो है फौरी तौर पर जो है वक़ूफ़ पर पहुँचने की हिदायत की है। इसके साथ जख्मियों को जो है वो जिना से पहले जो है वो डाव अस्पताल जो कि करीबी वाक़ अस्पताल है वहाँ पर फौरी तौर पर मुंतकिल किए जाने की भी हिदायत की है। इसके अलावा उनका ये कहना है कि मज़ीद लोगों को जो है वो जानी नुकसान से बचाया जाए। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची से तफसीली रिपोर्ट भी वाक़े की तलब कर ली है। जी ज़ीशान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जामे कराची के अंदर वैन में धमाका हुआ है और धमाके में 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मरने वालों में 2 गैर मुल्की भी शामिल हैं
और पुलिस के मुताबिक जामे कराची में IBA गेट के बाहर वैन में ये धमाका हुआ। ये भी बताते चलें कि वैन में ज़्यादातर गैर मुल्की मौजूद थे और अब पुलिस की जानिब से मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है और कमिश्नर से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। आपको बताते चलें कि जामे कराची के अंदर ये वैन मौजूद थी और धमाके में 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि ये सिलेंडर धमाका लगता है, लेकिन हर पहलू से इसकी तहकीकात की जाएगी कि आया क्या माजरा था। रेहान खान हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, हमें अपडेट कीजिएगा कि जो 3 अफराद अस्पताल में मौजूद हैं उनकी कैसी हालत है? जी बिल्कुल दरक्षा, इंतहाई तशवीशनाक हालत में उनको जामे कराची से अस्पताल मुंतकिल किया है। पुलिस हुकाम ये बता रहे हैं कि वो मुकम्मल तौर पर झुलसे हुए हैं और उनकी जो बॉडी है वो आग की वजह से शदीद मुतासिर हुई है। उनकी जान बचाने की अस्पताल में कोशिश की जा रही है, लेकिन डॉक्टर्स ये बताते हैं कि इंतहाई तशवीशनाक हालत में उनको अस्पताल लाया गया है। दूसरी जानिब जो है वो पुलिस ने जो है वो 4 जो डेड बॉडीज गाड़ी से निकाली थी उनको भी अस्पताल पहुंचा दिया गया। उनके बारे में ये बताया जा रहा है मुकम्मल तौर पे झुलसी हुई डेड बॉडीज हैं, मुकम्मल तौर पे जल गई थी, क्योंकि धमाके की फौरी बाद आग जो है बड़े पैमाने पे गाड़ी में लगी थी और आग ने पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में लिया था। ये तमाम अफराद जो है वो बाहर नहीं निकल सके थे, इनको मौका नहीं मिला था बाहर निकलने का, जिसकी वजह से जो है ये इंतहाई अफसोसनाक जो है वो हादसा देखने में आ रहा है। मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की जो है वो तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पुलिस हुक्काम इब्तदाई तौर पर ये बताते हैं कि ये सिलेंडर धमाका हो सकता है, ताम तखरीबकारी के अंसर से भी जो है वो तफ्तीश की जा रही है। इसी वाले से BDS की स्पेशल टीम को यहाँ पे बुलाया गया है। BDS की टीम इस वक्त वैन से जो है वो शवाहिद जमा कर रही है, वो देख रही है कि इस वैन के अंदर कोई बारूदी मवाद या कोई डेटोनेटर टाइप की कोई चीज इसके अंदर मौजूद थी या नहीं, और इसके सिलेंडर को भी जो है वो बाकायदा चेक किया जाएगा। जो ब्लास्ट हुआ है ये बताया जा रहा है इब्तदाई तौर पे। जो तफ्तीशी हुक्काम है उनका कहना यही है कि जिस तरह वैन में बड़े पैमाने पे आग लगी तो लगता है ऐसा ही है कि जो सिलेंडर इसके अंदर मौजूद था वो ब्लास्ट हुआ होगा, जिसकी वजह से गैस फैली और गैस में जो ये बाइस जो है इतने बड़े पैमाने पे वैन के अंदर आग लगी है। तमाम मुख्तलिफ जावियों से जो है वो तहकीकात की जा रही है। इब्तदाई तौर पे इस हादसे के अंदर जो पुलिस हुक्काम कंफर्म कर रहे हैं 4 अफराद इसमें हलाक हुए, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हुए जिनको अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि एक रेंजर एहलकार और एक प्राइवेट गार्ड भी जो है इस वाक़ये के अंदर जो है वो जख्मी हुआ है। उनको भी तिब्बी इमदाद, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद जो है वो जामे कराची के अंदर ही जो है वो फराम कर दी गई है। और ये जामे कराची की जानिब से बताया जा रहा है, उनके तर्जुमान ये बताते हैं कि ये एक प्राइवेट वैन थी जो मुख्तलिफ टीचर्स को जो गैर मुल्की थे उनको यूनिवर्सिटी लाती थी और मुख्तलिफ विजिटिंग फैकल्टीज के अंदर ये जो गैर मुल्की थे ये लेक्चर्स दिया करते थे। और आज ये अपने लेक्चर्स को खत्म करने के बाद जब ये जाने के लिए वैन में बैठे हैं तो इसी दौरान वैन के अंदर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक जबकि 3 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। जी ठीक है।